हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज जैसा कि पिछली क्लास में हमने एलोरा की गुफाएं कवर की थी, उसके बाद आज हमारी एलिफेंटा की गुफा है और गुफा चित्रण में ही हमारी लास्ट गुफा आज की होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हमारा आज का टॉपिक है एलिफेंटा की गुफा। तो देखो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एलिफेंटा की गुफा। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जो एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफा के प्रसिद्धि का जो मेन कारण है वो था कैलाश मंदिर। और कल मैंने ये बात भी बता दी थी कि त्रिमूर्ति शिव की जो मूर्ति है उसके लिए एलिफेंटा प्रसिद्ध है। तो एलिफेंटा गुफा की जब हम बात करेंगे, तो अगर एलिफेंटा किसी को घूमने जाना तो आपको जाना पड़ेगा मुंबई। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया जो पड़ता है, वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर देखेंगे तो अरब सागर में धारापुरी नाम का एक टापू है, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो अगर इन गुफाओं में जाना है तो ये समुद्र के बीच में एक टापू है, धारापुरी या धारा नगरी उसका नाम था, वहाँ पर इन गुफाओं का निर्माण कराया गया है। तो जब भी अगर जाना हो तो हमें मुंबई में जाना पड़ेगा और वहाँ पर हमें नाव की सहायता से वहाँ पर हम पहुँचेंगे। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि उस गुफा में लगभग 7 गुफा हमें देखने को मिलेंगी। यानी उस एक टापू है, उसमें जो हमें गुफाएं मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी? 7, जो कि पूरी की पूरी शिव धर्म से संबंधित होंगी। तो पूरा डिटेल में यहाँ पर देखते हैं, आ जाओ एक तरफ से। तो सबसे पहले त्रिमूर्ति शिव के लिए प्रसिद्ध है, तो सबसे पहले हम ये लिख देते हैं, त्रिमूर्ति शिव के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरी खास बात, चारों तरफ समुद्र से घिरी, चारों तरफ समुद्र से घिरी गुफा है। तो जाएंगे कैसे? जब चारों तरफ से घिरी है तो नाव की सहायता से जाएंगे। तो अब इसकी हम लोकेशन देखेंगे तो ये कहाँ पर है, तो इसको देखेंगे मुंबई। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पड़ता है। क्या पड़ता है? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर हम देखेंगे कि यहाँ पर धारापुरी या धारा नगरी नाम का एक टापू है। टापू मतलब चारों तरफ पानी है और फिर ये टापू है। तो यहाँ अगर हमें जाना हो तो नाव के सहारे हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो यहाँ हम जाएंगे। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि इन गुफाओं का निर्माण, तो इस गुफा में 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखो, एक तो इस गुफा का जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट राजा ही कराएंगे, जिन्होंने एलोरा का निर्माण कराया था। लेकिन इसमें जो मूर्तियां बनी हैं शिव से संबंधित, जो मूर्तियां हैं, उनका निर्माण कलचुरी शासक कराएंगे। तो 2 शासकों का नाम यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। कौन कौन? एक तो हमें ध्यान रखना है राष्ट्रकूट राजा, और एक ध्यान रखना है कलचुरी राजा। तो राष्ट्रकूट राजाओं की जब बात करेंगे तो 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य इन गुफाओं का निर्माण कराया गया और 10वीं शताब्दी के मध्य कलचुरी शासकों द्वारा यहाँ के मूर्त शिल्प बनाए गए, मूर्त शिल्पों का निर्माण किया गया। जब हम निर्माण की बात करेंगे तो इन्होंने शिव से संबंधित यहाँ पर कुल 7 गुफाएं हमें देखने को मिलेंगी। कितनी? 7 गुफाएं देखने को मिलेंगी, जो कि शैव धर्म से संबंधित होंगे। शैव धर्म यानी
भगवान शिव से संबंधित होंगी, शैव धर्म से संबंधित होंगी, जहाँ पर शिव की कई मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं। शिव की कई मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध मूर्ति की बात करेंगे तो सबसे प्रसिद्ध मूर्ति, तो यहाँ पर हम दो लिख लेते हैं, दो महत्वपूर्ण हैं। एक तो त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति। अच्छा, इस मूर्ति में बार बार त्रिमूर्ति शिव क्यों लगाया जाता है? त्रिमूर्ति शिव इसलिए लगाया जाता है कि ये कहीं ना समझ लें कि वो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों रूपों की है। ये शिव के ही तीन रूपों की मूर्ति है, जिसमें एक जनन, एक रक्षा और एक संहार का प्रतीक माना जाता है। एक तो त्रिमूर्ति शिव और एक हाथी की मूर्ति मिली है, विशालकाय हाथी की। अब चूंकि विशालकाय हाथी की मूर्ति मिली है, इसीलिए इस गुफा का नाम एलिफेंट से एलिफेंटा रखा गया। किसने रखा? 11वीं शताब्दी में पुर्तगाली आक्रमणकारी यहाँ आते हैं और यहाँ पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के बाद यहाँ जो भी रहता है लूटते हैं और यहाँ के मूर्तियों को क्षतिग्रस्त भी करते हैं। तो उनकी नज़र पड़ती है एक विशालकाय हाथी के ऊपर। तो जब ये उस गुफा में विशालकाय हाथी को देखते हैं तो वही पुर्तगाली इसका नामकरण कर जाते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि पहले तो इसका नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम जो था, ये देखो यहाँ पर है ना, धारापुरी या धारानगरी, धारापुरी या धारानगरी था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 11वीं शताब्दी में यहाँ पर किसका आक्रमण हुआ? पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों ने यहाँ की मूर्तियों को बहुत क्षतिग्रस्त किया, बहुत नुकसान पहुँचाया, और नुकसान पहुँचाने के साथ साथ इन्होंने, इन्हीं की नज़र पड़ी थी इस हाथी पर। तो विशालकाय हाथी पर नज़र पड़ी, जिसकी वजह से इस गुफा का नामकरण, इस गुफा का नामकरण एलिफेंटा हो गया। एलिफेंटा पड़ गया। गुफा का नामकरण किसने किया? पुर्तगालियों ने किया। ये आक्रमणकारी थे, इस मंदिर को लूटने के उद्देश्य से आए हुए थे। अब बात करें, इन्होंने जो ये धारा नगरी था, यहां देखते हैं, ये जो टापू था पूरा का पूरा, चारों तरफ समुद्र है और बीच में टापू है, तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई निकाली गई तो इस टापू की बताई गई, इस टापू की जो साइज होगी 130 गुणे 130 फीट। जो इसका आकार बताया गया वो बताया गया 130 गुणे 130 फीट। अब किसी किसी किताब में हमको इसका आकार 129 गुणे 130 मिलता है, तो लगभग कोई एक याद रखें, ऑप्शन के हिसाब से हम इसमें सही कर लेंगे। जो ऑप्शन आएगा उस हिसाब से, 130 वाला आएगा तो ये लगा देंगे, 129 130 आएगा तो ये वाला लगा देंगे। दो तरह से हमें किताब में देखने को मिलता है इस पूरे टापू का आकार। इस टापू में कुल कितनी गुफाएं बनाई गई हैं? तो यहाँ पर कुल 7 गुफाएं बनाई गई हैं, जो कि शैव धर्म यानी शिव से संबंधित हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद बात आती है कि जो मेन 2 मूर्तियां हैं, एक तो त्रिमूर्ति शिव की और एक विशालकाय हाथी की। तो अब इन दोनों मूर्तियों की बात करते हैं कि इनसे क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो एक तो त्रिमूर्ति शिव के लिए प्रसिद्ध है और एक विशालकाय हाथी के लिए प्रसिद्ध है।
तो यहाँ हम देखेंगे जो त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति है, ये ग्रेनाइट पत्थर में, ये मूर्ति ग्रेनाइट पत्थर में बनाई गई है, जिसका हम आकार देखेंगे तो आकार 18 गुणे 20 गुणे 6 फीट रखेंगे, 18 गुणे 20 गुणे 6 फीट। अब वैसे फीट और मीटर में पूछेगा, फीट में पूछे या मीटर में पूछे, तो जब फीट में पूछेगा तो हम लिखेंगे लगभग 18 फीट, और मीटर में पूछेगा तो लिखेंगे लगभग 6 मीटर। तो एक तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे। फिर इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो मूर्ति है ये देखने में ऐसा लगता है कि त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का रूप है। यानी इस मूर्ति को देखने पर क्या होता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, ऐसा लगता है कि इन तीनों से संबंधित ये मूर्ति है, इनकी मूर्ति है, लेकिन ये भ्रम पैदा करती है, इसका भ्रम उत्पन्न होता है। ये शिव के ही तीनों रूपों की मूर्ति है, शिव के 3 रूप दिखाए गए हैं, जिसमें जनन, रक्षा और संहार का प्रतीक माना जाता है इस मूर्ति को। अब ये हो गया। अब इसके बाद ये विशालकाय हाथी की बात आएगी। इससे क्या क्या प्रश्न बनेंगे? तो इससे प्रश्न ये बनेगा, ये जो विशालकाय हाथी है इसको पुर्तगालियों ने देखा और गुफा का नामकरण, गुफा का नामकरण इसी हाथी की वजह से कर दिया था। किसने? पुर्तगालियों ने। कब किया था? 11वीं शताब्दी में। नहीं तो इससे पहले इस गुफा का नाम क्या था? धारापुरी या धारा नगरी। जब पुर्तगाली आक्रमणकारी आते हैं तब से ये इस गुफा का नाम बदल करके एलिफेंटा रख देते हैं। अब पूछेगा वर्तमान में यह मूर्ति कहाँ है? भाई ये वाली मूर्ति तो वहीं पर है एलिफेंटा में ही, लेकिन ये मूर्ति ले आके रख दी गई है। हम मुंबई में एक संग्रहालय है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। इस म्यूजियम में एक गार्डन है, क्योंकि म्यूजियम के अंदर तो रखेंगे नहीं, क्योंकि विशालकाय मूर्ति है, बड़ी है, तो म्यूजियम के अंदर कहाँ रखेंगे? तो म्यूजियम के बाहर जो पार्क है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के, उसका नाम है विक्टोरिया पार्क। विक्टोरिया पार्क में, यहीं इसी पार्क में ये जो मूर्ति है वो रखी गई है वर्तमान में। अब बात आती है कि ये जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है इसका अब नाम बदल दिया गया है। तो नाम बदल गया है, तो अगर पुराना वाला आ जाए तो हम इसे टिक करेंगे, और नहीं आता है तो नया वाला। तो इसका नाम क्या हो गया है? इसका नाम हो गया है छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय। किसका? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम का नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय रख दिया गया है। अब जो विक्टोरिया गार्डन है, विक्टोरिया गार्डन का नाम रख दिया गया है वीर माता जीजाबाई भोसले राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर पुराना पूछे तो विक्टोरिया गार्डन में, और वर्तमान में पूछे तो वीर माता जीजाजीबाई भोसले राष्ट्रीय उद्यान में रखी हुई है। तो ये हमारा हो गया इतना। अब इसके बाद मेन 2 ही मूर्ति हमें ध्यान रखें, त्रिमूर्ति शिव की, दूसरा इस हाथी के बारे में। इसके बाद आगे चलेंगे तो अन्य मूर्तियों की बात कर लेते हैं। अन्य मूर्ति, मेन वही 2 मूर्ति ध्यान रखना है, लेकिन लिख सबकी लेते हैं। चूंकि पूरी गुफाएं 7 गुफाएं 7 शिव से संबंधित हैं, तो यहाँ पर हमें शिव की ही मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। तो कौन कौन सी देख लेते हैं?
तो शिव पार्वती विवाह, शिव पार्वती विवाह की मूर्ति। शिव तांडव, कैलाश पर्वत उठाता रावण, यहां पर भी है कैलाश पर्वत उठाता रावण। फिर रावण द्वारा क्षमा याचना, रावण द्वारा क्षमा याचना, ये भी देखेंगे हम मूर्ति। इसके बाद मेन जो और एक प्रसिद्ध है उसे हम देखें, कल्याण सुंदरी। क्या? कल्याण सुंदरी का चित्र। एक ये याद रखना उन दोनों के अलावा, अगर याद रखना है तो, कल्याण सुंदरी का। फिर एक पंचमुखी परमेश्वर, पंचमुखी परमेश्वर की मूर्ति। अब इसमें और डिटेल है कि पंचमुखी परमेश्वर में कौन सा भाव है, तो आप लिखना सौम्यता का भाव है। कौन सा भाव है? सौम्यता का भाव है। फिर इसके बाद अर्धनारीश्वर, और पार्वती मान मुद्रा में, पार्वती मान मुद्रा में। इतनी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद कथन और यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। दो चीज़ देखेंगे। तो यूनेस्को की जब हम बात करेंगे तो यूनेस्को ने 1987 में, यूनेस्को 1987 में इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल करेगा। और इसका मैंने फुल फॉर्म बार बार बताया कि फुल फॉर्म जरूर याद रखना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और मुख्यालय कहाँ यूनेस्को का? तो पेरिस में है। इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। अब जो कथन है, तो ईवी हेवल ने यहाँ के मूर्तियों को देख करके क्या कहा है, तो ये देख लेते हैं। ईवी हेवल ने यहाँ के मूर्त शिल्प को देखकर कहा है। क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है कि एलिफेंटा के मूर्त शिल्प, एलिफेंटा के मूर्त शिल्प बुद्ध और बुद्धवाद उपनिषद व बुद्धवाद के उच्च दर्शन है, उच्च दर्शन है। ये बात क्या किसने कही है? ईवी हेवल ने। क्या कही है? एलिफेंटा के मूर्त शिल्प उपनिषद के बुद्धवाद तथा उच्च दर्शन के, दर्शन नहीं, उच्च दर्शन के प्रतिबिंब है, उच्च दर्शन के प्रतिबिंब है। बस ये छोटी सी गुफा है, उस गुफा में हमें इतना ही पढ़ना है। तो इस गुफा के साथ हमारे जो गुफा चित्रण है वो टॉपिक खत्म होता है। अब इसके बाद एक नया चैप्टर शुरू होगा जिसे हम कहेंगे मध्यकालीन चित्रकला, जिसमें हम देखेंगे पाल शैली आएगी और वहाँ से भारत में छोटे छोटे लघु चित्र बनने शुरू होंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।